गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी गुरु और शिष्य के प्रेम के ऊपर आधारित है। गुरु और शिष्य का प्रेम बहुत ही अद्भुत होता है। अगर हमें सच्चा गुरु मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी बस संवर जाती है। तो हमें गुरु की पहचान कैसे आएगी, गुरु हमें कैसा मिलना चाहिए, ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी, इस साखी में आपको बताने जा रही हूँ। महाराज सावन सिंह जी जब भी कभी सफ़र से थके आते तो उनकी जुराबें हमेशा भाई शादा ही उतारा करते थे और भाई शादी बाबा जी से कहा करते थे, हजूर ये मेरी सेवा है और मेरा हक है। जब कभी महाराज अपनी जुराबें खुद उतार लिया करते तो भाई शादी बहुत मायूस हो जाया करते थे। एक बार महाराज जी कहीं सफ़र से थके हुए आए तो उन्होंने आकर अपने जूते और जुराबें उतारकर एक तरफ रख दी। लेकिन जब महाराज जी को पता चला कि भाई शादी उनकी तरफ आ रही हैं तो उन्होंने जल्दी जल्दी जुराबें पहनना शुरू कर दिया। ये देखकर पास बैठे सेवादार ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते थे और वे कहते कि बाबा जी, आप भाई शादी को देखकर अपनी जुराबें दोबारा क्यों पहन रही हैं? कहीं जाने की तैयारी है? बाबा जी कहते, नहीं, बस 2 मिनट रुको, अभी आपको एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। तो जैसे ही भाई शादी आए उन्होंने बाबा जी की जुराबें उतारी और बहुत खुश हुए। तो अगर शिष्य का गुरु प्रेम सच्चा और पक्का हो तो गुरु भी उसके प्रेम से छूट नहीं सकते। अगर शिष्य का गुरु के साथ प्रेम सच्चा है, पक्का विश्वास वाला है, तो गुरु उनकी कोई भी बात से नाराज़ नहीं होते, बल्कि उनका साथ देते हैं। हर छोटी बड़ी बात में अपने शिष्य का साथ वे ज़रूर देते हैं। तो हमें भी असल गुरु की पहचान कर लेनी चाहिए। आजकल बहुत सारे गुरु आ गए हैं, पर असली गुरु वही है जो हमें बिना किसी अडंबरों में डालकर परमार्थ की तरक्की की ओर बढ़ाना चाहता है। खुद को इंसान समझने के बारे में बताता है कि मैं इंसान हूँ। जो मेरा जिस्मानी रूप आप देख रहे हो उसके आगे माथा टेकना बंद कर दो। जो कि वर्तमान सदगुरु बाबा गुरिंदर सिंह जी हमें यही बताते हैं कि जब भी मैं कहीं से निकलता हूँ तो लोगों को, संगत को पहले ही पता चल जाता है कि मैं एयरपोर्ट जाने वाला हूँ या मैं कहीं से जाने वाला हूँ, कहीं से गुजरने वाला हूँ। मेरे आगे माथा टेकने का, मेरे कपड़े पकड़ने का कोई असर नहीं होगा। जो नाम कमाई आपने खुद बैठकर भजन सिमरन की करनी है वही साथ जाएगी, वही आपके पिछले जन्म के कर्म कटाएगी और वही आपका अगला जन्म सफल बनाएगी। तो देरी हम में है। हमें अपना सच्चा और अच्छा गुरु जल्द ही पहचान लेना चाहिए। गुरु बहुत हैं दुनिया में, हमें पहचान करनी चाहिए। हमें माथे दर बदर नहीं टेकने चाहिए, इससे हमारे कर्म बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तीर्थ स्थान में जाना है तो स्नान करके हम आते हैं, हम सोचते हैं कि हमने अपने सारे पाप वहाँ उतार दिए। पाप ऐसे नहाने से, तीर्थ स्थानों में जाने से उतरते नहीं हैं। यही हमारे सदगुरु बताते हैं। अपने सदगुरु पर पक्का विश्वास रखिए, अटल विश्वास रखिए। अगर अभी आप कोई परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो विश्वास रखिए। अगर किसी काम में विलंब हो रहा है तो उसका नतीजा बहुत ही सुंदर आने वाला है, उसका नतीजा बहुत ही निखर कर आने वाला है। क्योंकि कहते हैं कि जिस चीज़ को हम पाने की कोशिश करते हैं वो हमारे लिए अच्छा है नहीं है, ये हमारे सदगुरु बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब उसका रिज़ल्ट आता है, नतीजा आता है, तो 4 गुना डबल नतीजे की खुशी गुरु हमें साथ देता है। तो हमें अपने सदगुरु की पहचान करनी चाहिए। और अगर हमने अपने सदगुरु से नाम कमाई मिल गई है तो बैठकर भजन सिमरन करना चाहिए, ना कि एक गुरु को पकड़ा, दूसरे गुरु को छोड़ा, दूसरे गुरु के पास गए, तीसरे गुरु को छोड़ा। इस तरह से ज़िंदगी में हमारे कर्म बढ़ेंगे, बोझ पड़ेगा। हमने बोझ को बढ़ाना नहीं है, अपने सदगुरु के हुक्म का पालना करना है और सब सदगुरु पर छोड़ देना चाहिए। आज नहीं तो कल समय ज़रूर आएगा
बस अपना विश्वास डोलना नहीं है। यही सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य की निशानी है। अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें जी। सभी साथ संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी।